नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज हम जिस चीज को लेकर मिले हैं, मतलब जिस चीज को लेकर मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ वो एक मूवी को लेकर है। मतलब आप इससे मेरा पर्सनल व्यू भी समझ सकते हैं। मतलब इस मूवी का ट्रेलर जब लॉन्च हुआ था ना, तो देखने के बाद मतलब सच में विकी कौशल को लेकर एक अलग तरीके का एक व्यू बन गया कि मतलब दिस गाय कैन डू दिस टू सीरियसली। जब वो पोस्टर रिलीज होता है और जब विकी कौशल को हम सैम मानेकशॉ के रोल में देखते हैं, स्पेशली मैं उस पोस्टर की बात कर रही हूँ जिसमें वो अलग अंदाज में बिल्कुल देख रहे हैं। और वहां पर जब हम विजुअलाइज करते हैं मतलब सैम मानेकशॉ को और उसके बाद विकी कौशल को, तो मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। बस एक कॉम्प्लेक्शन को अगर आप छोड़ दोगे, मतलब एक कॉम्प्लेक्शन अगर आप साइड में कर दो उनका, तो सेम स्टाइल, सेम आई लुक, सेम बॉडी लैंग्वेज, सेम मतलब पूरी तरीके से ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने सैम मानेकशॉ को, उनके कैरेक्टर को बिल्कुल ओढ़ लिया है, ढल गए हैं उसमें। और यही विकी कौशल की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि किसी भी रोल को लेकर बहुत ही परफेक्टली उसको प्ले करते हैं। और अब आज जो सैम मानेकशॉ, सैम बहादुर जो मूवी आ रही है, उसका आज एक नया ट्रेलर लॉन्च होना है और इसको लेकर तैयारियां भी हैं। टीम दिल्ली भी पहुंच चुकी है और एक ब्रांड मतलब उसके साथ इसको ट्रेलर को लॉन्च किया जाएगा। और बहुत ही अवेटेड फिल्म है ये, लोग इसका इंतजार कर रहे हैं विकी कौशल को सैम मानेकशॉ के किरदार में देखने के लिए। और देखिए, अब हर एक तरीके से जो उसका पहला ट्रेलर सामने आया था, उसमें उनके बोलने का अंदाज और उसके साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने सैम मानेकशॉ को कॉपी करने की कोशिश की, सो अमेजिंग। और आप खुद सोचिए कि इस फिल्म के जरिए जब आप उनके किरदार को समझते हैं, सैम मानेकशॉ को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो मतलब इट्स टोटली अ डिफरेंट पर्सन। मतलब अभी तक सैम मानेकशॉ के बारे में वैसे तो बहुत लोग जानते हैं भाई, 1971 का जो वॉर था वो उन्हीं के बलबूते, उन्हीं की रणनीति के बलबूते, उन्हीं की स्ट्रैटेजी के जरिए भारत ने जीता था। तो ऐसे में उनका जो किरदार है वो किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। सैम मानेकशॉ को लोग जितना देखते हैं, जितना पढ़ते हैं, जितना उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, जितना उनके बारे में जानते हैं, मतलब एक होता है कि मतलब जो उनकी बायोग्राफी को जानता है, जो उनसे जुड़े हुए लोगों से बात करता है, जिन्होंने उनके पुराने इंटरव्यूज देखे, तो सैम मानेकशॉ के किरदार को देखने के बाद, उनके किरदार को पढ़ने के बाद, उनके अचीवमेंट्स को जानने के बाद, मतलब यू नॉट ओनली इम्प्रेस विद हिम, मतलब यू कैनॉट होल्ड योर सेल्फ टू फॉल इन लव विद हिम सीरियसली। इज टोटली अ पर्सन, मतलब जो एक तरीके से 5 स्टार जिसको मिले थे और अपने साहस, शौर्य, पराक्रम के जरिए उन्होंने एक अलग डेफिनेशन इंडियन आर्मी की गढ़ दी थी। और पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, और उनका जन्म 3 अप्रैल 1914 को हुआ था और उनकी अलग पहचान है। उनको हालांकि इस दुनिया से गए हुए लगभग कई साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब लोग उनके बारे में जानते हैं। और जब से इस मूवी को लेकर चर्चा हुई है, जब से विकी कौशल की जो मूवी है, यानी कि जिस फिल्म का नाम है सैम बहादुर, उसको लेकर जब से चर्चाएं गर्म हुई हैं, तब से लोग और उनको जानने और समझने में लगे हुए हैं कि आखिर कौन है ये पर्सनालिटी जिनके ऊपर ये फिल्म बनाई जा रही है, जिनके किरदार की सब तारीफ हो रही है, जिनके किरदार में ढल जाने को लेकर विकी कौशल कितनी तारीफ हो रही है। तो गूगल पे इस वक्त उनकी सर्चिंग चल रही है। और हालांकि जो इनके बारे में कहा जाता है सैम मानेकशॉ के बारे में, इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन, वॉज टोटली डिफरेंट पर्सन। मतलब जो ठान लिया वो करना होता था इनको। इनका वैसे जो पूरा नाम था वो था इनका होम मुसर्जी फ्रामजी जमशेदपुरी मानेकशॉ। 3 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था 1914 में और नैनीताल से इन्होंने पूरी पढ़ाई की थी। उसके बाद कहा जाता है कि इन्होंने जो आर्मी ज्वाइन की ना, वो गुस्से में ज्वाइन कर दी थी। दरअसल ये डॉक्टर बनना चाहते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, और फिर इनके पिताजी ने कहा देखो अभी आप बहुत छोटे हो, अभी नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद इनको लगा कि अभी कैसे छोटा हूं मैं तो इन्होंने सीधे आर्मी के लिए अप्लाई किया, इनका सिलेक्शन हो गया। और फिर उसके बाद मतलब कई सारे जो द्वितीय विश्व युद्ध था, इसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था। और उस दौरान कहा जाता है कि 7 गोलियां लगी थी इन्हें, और उसके बावजूद भी इन्होंने सरवाइव किया था। ये इनकी क्वालिटी थी कि और इसी वजह से इनको जो फील्ड मार्शल का जो एक ओहदा था वो इनको दिया गया था, इनके पराक्रम को देखते हुए। 1971 के लिए कहा जाता है कि ये अपने डिसीजन को लेकर कहा जाता था कि बहुत क्लियर बात रखते थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे।
और 1971 में जब बांग्लादेश से शरणार्थियों की संख्या आ रही थी, बल्कि आप कहिए कि जो पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा था जहां से शरणार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा भारत की तरफ आ रही थी, उस वक्त भारतीय सरकार के लिए वो समस्या थी शरणार्थी। इंदिरा गांधी जो कि उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उनके लिए समस्या थी। तो उन्होंने कहा था कि कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जाए। उन्होंने कहा कि एक नया देश बनाना जरूरी है। तो तब उन्होंने कहा था, सैम मानेकशॉ से बाकायदा डिस्कशन किया गया कि क्या इस वक्त अगर हम अटैक करते हैं पाकिस्तान पर तो क्या जीत होगी। तो सैम मानेकशॉ ने सीधे उस भरी मीटिंग में उन्होंने कह दिया था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब अगर आप हारना चाहती हैं तो आप अभी अटैक कीजिए, लेकिन अगर आप जीतना चाहती हैं तो मुझे 6 महीने का वक्त दीजिए। सोचिए, उस दौरान इंदिरा गांधी थोड़ा सा गुस्से में भी आ गई थी, मतलब कैसे मतलब आई एम प्राइम मिनिस्टर और मतलब हाउ डेयर हिम टू, मतलब मुझे मना करने का वो कैसे था। बट मानेकशॉ ऐसे ही थे कि रियल सिचुएशन से वो आपको वाकिफ करवाते थे और उन्होंने कहा कि देखिए, अगर अभी हम ये लड़ाई लड़ेंगे तो हारना तय है, लेकिन अगर आप मुझे 6 महीने बाद का समय देते हैं, 6 महीने तक का समय देते हैं, तो जीत की गारंटी मैं लेता हूं। और उन्होंने वो गारंटी ली भी, उस गारंटी को उन्होंने पूरा भी किया। 6 महीने बाद जब फिर से युद्ध हुआ, उसके बाद युद्ध की शुरुआत से एक रात पहले फिर से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उनको फोन किया और पूछा कि आप रेडी हैं। तो सोचिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए सैम मानेकशॉ कहते हैं, यस स्वीटी, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दी फाइट फॉर दी वॉर। तो अपनी बेबाकी के लिए, अपने एक अलग अंदाज के लिए सैम मानेकशॉ को जाना जाता था और उनका ये किरदार इस तरह का था कि हर कोई उनको मतलब इग्नोर करना तो बहुत दूर की बात है, बहुत ही दूर की बात है कि अगर आप उनके बारे में सुनते हैं, उनके किस्से सुनते हैं, तो आप खुद ब खुद उनसे इंप्रेस हो जाते हैं। इस तरीके की पर्सनालिटी है मानेकशॉ। और ये भी कहा जाता है कि मतलब एक तरीके से उनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं वैसे तो बताने के लिए, लेकिन एक उनका अपना एक स्टाइल था अपनी टीम को जोड़ के रखने का। और जब वो पुराना वाला ट्रेलर है सैम बहादुर का, जिसमें वो कहते हैं, एक लास्ट में एक लाइन है जिसमें प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि भाई देश के सैनिक तो होते ही हैं देश के लिए बलिदान होने के लिए, तब वहां पर विकी कौशल बतौर सैम बहादुर कहते हैं, आई बेग योर पार्डन मैडम, माई सोल्जर इज नॉट फॉर डाई फॉर द कंट्री, दे आर टू किल द एनिमीज फॉर द कंट्री। और यहीं पे सब कहते हैं तालियां। तो ये कहते हैं, मतलब जिस तरीके से वो उनका स्टाइल था अपना एक, कि भारत के जो या कोई भी सैनिक हो, वो देश के लिए मरने के लिए तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो देश के दुश्मनों को मार कर जिंदा रहते हैं और देश की सेवा करते हैं। एक तरीके से कॉन्सेप्ट वहां पर दिखाने की जरिए, और मतलब ये अपने आप में इतना डेडिकेशन था उनका, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो डेडिकेट करती थी आर्मी को। और इसीलिए मतलब जब उनको अलग तरीके के सियासत में भी मौके जब देने की बात हुई, तो उन्होंने कहा था दैट्स नॉट माय फील्ड, ये मेरी फील्ड नहीं है। और फिर जब उन्होंने फील्ड मार्शल के लिए बोला गया कि क्या आप ये ओहदा एक्सेप्ट करेंगे, तो कहा बिल्कुल, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अपनी बेबाकी के लिए और अपने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब के लिए, और चाहे वो सियासत हो, चाहे वो सीनियर्स हो, उनको अपने तरीके से अपने सही सिचुएशन से अवगत करवाने के लिए वो कभी भी हेजिटेट नहीं होते थे। और इसी क्वालिटी के चलते ही एक बाकायदा मूवी उनके ऊपर अब बन रही है। बहुत सारे उपलब्धियां हैं उनकी, बहुत सारी, जितनी कि आप अगर आप देखेंगे तो शायद गिनते गिनते आप थक जाएंगे कितना कुछ उन्होंने, जिस तरीके से जो विश्व युद्ध में उन्होंने भाग लिया, और उसके बाद चाइना के साथ भी उस युद्ध में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। और 1971 की तो जो वॉर है वो तो एक तरीके से देखा जाए तो सुनहरे अक्षरों से भारतीय इतिहास में लिखी हुई है। और चाहे कैसे भी हो, लेकिन उस दौरान भी और आज भी जो पाकिस्तानी आर्मी है या पाकिस्तानी सियासत है, वो सैम मानेकशॉ का लोहा मानती आई है। और अब भले वो हमारे बीच में नहीं है, उनका देहांत हुए एक लंबा समय हो चुका है, बट उनकी उपलब्धियां, उनकी जो एक तरीका था सैम मानेकशॉ का, उसको देखते हुए ये फिल्म बन रही है विकी कौशल की। और मतलब ट्रेलर तो सच में धमाकेदार है, लेकिन उसके साथ साथ देखा है कि फिल्म किस तरीके से होगी। और हालांकि ट्रेलर को देख के पता चलता है कि फिल्म नो डाउट बहुत अच्छी होने वाली है। हालांकि ये जो छुट्टियां हैं दिवाली की, ये लोगों के लिए अच्छी ही रहने वाली हैं, क्योंकि एक था टाइगर का तीसरा सीरीज, उसके साथ साथ जिसमें एक ट्रिपल धमाकेदार एंट्री, खासतौर पर शाहरुख भी नजर आएंगे बतौर पठान, ऋतिक रोशन भी वॉर के एजेंट के तौर पर नजर आएंगे, मतलब डबल धमाका रहने वाला है। बट 1 दिसंबर को इंतजार रहेगा सैम बहादुर का कि किस तरीके से बड़े पर्दे पर छापी है फिल्म। फिलहाल इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़ रहिए प्राइम न्यूज के साथ।